शनि देव के 3 वरदान मीन राशि के जातक के लिए। जी हां, शनि महाराज आपके कुंडली पे 7.5 लगाए हुए हैं। शनि महाराज कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान है, जहां से आपके लिए आपका तन देखा जाता है। यहां से शनि महाराज आपको 3 बड़े वरदान देने जा रहे हैं, जहां पर आपने ये चीज सीखा कि आपको किसकी मदद करनी चाहिए, जहां पर आपने ये चीज सीखा कि आपको कहीं ना कहीं अब लड़ना होगा, उठना होगा, चलना होगा, बैठने से क्या होगा। पिछला 2.5 साल जो गया आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी तरह से, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है पिछले 2.5 साल में, तो वो है मीन राशि और वृश्चिक राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज पिछले 2.5 साल में शायद आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा कोई परेशानी आपको दिया है तो शनि महाराज। अभी फिलहाल घैया लगी हुई है, समस्याओं का अंत नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी शनि महाराज आपके लिए 3 वरदान देंगे। और इन 3 वरदान को यदि आप समझ लिए और इन 3 वरदानों के आधार पे अपने जीवन के जो कार्य हैं, यदि आप उनका अनुसरण करने लगें, उन्हीं कार्यों पर आप आश्रय लेके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो आने वाले समय को आप बेहतर कर सकते हैं। शनि महाराज कठोरता के साथ साथ न्याय प्रिय हैं। यदि आपके जीवन में बहुत कठिनाई आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका एक संकेत यह भी होता है कि आपको हीरे की तरह तपाया जा रहा है। और यदि आपने उस समय अपने आप को बर्दाश्त कर लिया, उस गर्मी को सह लिया, तो आपके अंदर एक अलग निखार आएगी, अलग चमक आएगा। और यदि उसी में आप पिघल गए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का जो अस्तित्व है वो भी नष्ट हो जाता है। तो जहां पर प्रेशर आपको परेशान करता है, दूसरी तरीके से आपको आकार देता है। जहां पर एक तरीके से माया है, वहीं दूसरी तरफ आपके लिए एक छाया के रूप में, अस्तित्व के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर शनि महाराज के वो 3 वरदान कौन से हैं, हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। 2025 से लेकर 2027 के बीच में आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन से रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, कौन से रंग का अपने जीवन में ज्यादा उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बारीकी से चर्चा करूंगा। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी है वह है गुरु महाराज। 7.5 में शनि महाराज हमेशा मीन राशि के जो जातक हैं गलत रिजल्ट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना होगा कि शनि महाराज न्याय प्रिय देवता है। जस करनी तस भोग उदाता, नरक जाए फिर क्यों पछताता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। तीसरी तरफ जहां पर आप अपने कर्म के अधीन हैं, बहुत सारे लोगों के मन में यह कंफ्यूजन होगा कि शनि महाराज कर्म के देवता हैं। जी हां, कर्म के देवता हैं, लेकिन भाग्य के भी देवता हैं, क्योंकि यही जो आपके लिए कर्म के देवता हैं, वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए भाग्य के देवता हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए शनि महाराज इस समय भाग्य के देवता तो नहीं है, लेकिन वरदान जरूर दे रहे हैं। वो 3 वरदान, ऐसे वरदान जो आपके जीवन में यदि आपने उसका पालन कर लिया, तो आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सर्वप्रथम यहां पर शनि महाराज आपके अंदर एक आत्मीय जो संरचना होती है ना, उसमें विकास करेंगे। आपके मन में जो एक निराशा पनप गई थी पिछले 2.5 साल से, ये यहां पर समाप्त होगा। और अब आपके अंदर एक नई उत्साह, एक नई चेतना, आप सोचोगे कि अब हमें जिसने परेशान किया है, अब उससे हमको दूर हो जाना है। और खासकर जो आपसे हमेशा जुड़े हुए लोग हैं, वही आपको पिछले 2.5 साल से आपको ज्यादा परेशान किए हुए हैं। जहां पर आप उनको अपना समझ बैठे थे, अब उन्हीं से आपको शनि महाराज दूर करेंगे। ये आपके मन में एक आत्मीय सुरक्षा आ जाएगी कि अब हमें इनसे सतर्क रहना है। आपके लिए जो ये सतर्कता वाली भावना है, ये शनि महाराज देंगे।
यहां पर प्रथम वरदान आपके अंदर सतर्कता, बच के रहने की जो आदत है, जो पहले आप बिना सोचे समझे कार्य कर लेते थे, अब नहीं करोगे। दूसरा, यहां पर शनि महाराज आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, उत्साह में इस तरीके से वृद्धि करेंगे कि जहां पर आपका कोई सोच रहे थे लोग कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, वहां पर अब आप स्टैंड लेना प्रारंभ करोगे। वहां पर आप सोचोगे कि ये व्यक्ति जो हमारे जीवन में जुड़कर हमें ही लूट रहा था, अब उसको हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे वो हमसे दूर हो जाए, या फिर जो मैं चाहता हूं वो करे। जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया है और कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो अब आप उसके खिलाफ कोई ना कोई जरूर कार्रवाई करोगे, या फिर आपने जिस किसी का पैसा लिया है आप उसका चुकाने का प्रयास भी करोगे। प्रयास जारी रहेगा, लेने और देने दोनों जगह पे। तीसरा जो आपके लिए वरदान रहेगा वो रहेगा आपके अंदर कहीं ना कहीं एक छठे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पारिवारिक सहयोग, जो आपकी धर्म पत्नी है, उनका भरपूर आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ भाग्य में प्रबल रूप से यदि आपके जो आलस्य का प्रमाण है हट जाएगा, तो आपका भाग्य जागृत होगा और कहीं ना कहीं आपके जो कार्य हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर कार्य आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन यहां पर अब आपकी गलतियां आपको समझ में आएगी कि इसके वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, और कहीं ना कहीं अब जो गाड़ी आपकी पूरी तरह से रुक गई थी वो चलना प्रारंभ कर देंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। और यहां पर उपाय क्या करें? उपाय में आपको डेली जो आपके स्वामी हैं गुरु महाराज, ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करिए। साथ ही साथ एक चीज आप और कर सकते हैं, जो आपके मित्र गण हैं, जैसे आपके सूर्य महाराज हुए, मंगल महाराज हुए, इनका उपाय करिए। यदि आपके मित्र मजबूत हो जाएंगे, स्वामी मजबूत हो जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देंगे। तो इनको मजबूत करने के लिए आप डेली सूर्य को जल दीजिए, उसमें गुड़ डालिए, हल्दी डालिए, पीला फूल, लाल फूल डाल के आप सूर्य को डेली अर्घ दीजिए। इससे आपके स्वामी मजबूत हो जाएंगे, इससे आपके मित्र जितने भी हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो छोटा सा उपाय और शनि को परास्त करने के लिए काफी है। बजरंगबली की स्तुति कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करिए, जिस उपाय करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। और यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी समस्या है वो लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।